आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आयतुल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और बहुत बड़ी बरकत है इसकी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर अपनी कुर्सी के बारे में बयान फरमाया है। और मोहतरम सामाईन, ये दुनिया का दस्तूर है, कोई भी आदमी हो, कोई भी मर्द हो, कोई भी ख़वातीन हो, कोई भी अलगर्ज़ हो, वो अपनी कुर्सी जिसके ऊपर बैठता है वो हमेशा अच्छी रखता है, अच्छी इस्तेमाल करता है। बुरी कुर्सी कभी भी वो पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसकी तारीफ़ भी बार बार करते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुर्सी की बहुत ज़्यादा इसके अंदर तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत बड़ी उसकी शान बता रहे हैं। मोहतरम सामाईन, इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं, अगर इंसान बयान करने के लिए बैठे तो वक्त कम पड़ जाता है। आज इंशाअल्लाह ताला 3 अमल इसके बताऊंगा, 3 कामों के लिए इसको बताऊंगा कि आपने इसका अमल कैसे करना है। और इसकी इजाज़त आम है, आप सब लोग कर सकते हैं। किसी आमिल, किसी पीर साहब के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर के अंदर, अगर आप किसी जगह पर नौकरी करना चाहते हैं और आपको नौकरी नहीं मिलती, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपकी किसी जगह पर मुलाजमत है, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर, जिस बच्चियों के रिश्तों में बंदिश है, बच्ची हैं, वो बच्चे हैं, कोई भी ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, जिनके रिश्ते नहीं होते या होते हुए बिगड़ जाते हैं। बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि इंसान ये समझता है कि ये रिश्ता जो उसको देखने के लिए आते हैं, पसंद करने के लिए आते हैं, ये मेरा रिश्ता फ़ाइनल हो जाएगा, लेकिन वही रिश्ता एंड पर जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ मामलात ऐसे होते हैं, इंसान ये समझता है कि मेरे ऊपर क्या मामलात हैं, ख़ास किस्म की एक बंदिश होती है जिसकी वजह से रिश्ता उसका एंड पर ख़त्म हो जाता है। और चौथे नंबर पर, जिनकी औलाद नहीं है, आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पर, वो लोग जिनके घर में लड़ाई झगड़े हों, आपस में नफ़रतें हों, अदावतें हों और घर के अंदर आवाज़ें महसूस होती हों, रात को जैसे हथौड़ा बजता है या कोई धमाका होता है, उसकी ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई फायरिंग की आवाज़ ऐसे घरों में अंदर महसूस होती है, घर के अंदर खून के छिटे भी महसूस होते हैं, तो आप इस अमल को उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिस घर के अंदर माँ बाप की बच्चों के साथ नहीं बनती या बच्चों की माँ बाप के साथ नहीं बनती, नफ़रत वाला माहौल बन चुका है, एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल आम इजाज़त है, किसी चीज़ की आप मुझे फ़ोन पर ना पूछें कारी साहब इसकी इजाज़त है नहीं, बिल्कुल आम इजाज़त है, सब इसको कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए नमाज 5 वक़्त की पढ़नी है आपने। मोहतरम सामाईन, ये अमल आपने कैसे स्टार्ट करना है, ये आपने किसी भी दिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इशा की नमाज़ आपने पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप उसी ही मुसल्ले पर बैठ जाएंगे। अगर ख़वातीन हैं, वो घर के अंदर यकीनन नमाज का एहतमाम करती हैं, तो उसी अपने मुसल्ले पर बैठ जाएं। अगर मर्द हजरात हैं तो वो मस्जिद के अंदर अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मस्जिद में बैठ जाएं। बाज़ात ऐसा भी होता है कि ये वज़ाइफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद इंतज़ामिया मस्जिद को बंद करने के लिए कहती है, तो आप फिर इस अमल को घर में आकर भी कर सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, आपने क्या करना है, जब आपने घर पर आना है या मस्जिद के मुसल्ले पर बैठना है, आपने थोड़ी सी खुशबू का इस्तेमाल करना है। खुशबू आपने लगानी है, अच्छी तरह उसको सूंघ लेना है। उसके बाद आप 2 रकात नफल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं या 7 दफ़ा भी, 11 मरतबा, जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, इसकी पाबंदी नहीं। उसके बाद आप 51 मरतबा, 51 मरतबा आप इस आयतुल कुर्सी को मुकम्मल पढ़ेंगे। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वल अर्ज़ा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये 2 लफ्ज़ हैं, वल अर्ज़ा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। इस लफ्ज़ को आप 71 मरतबा पढ़ेंगे। और जो आपका तसव्वुर है, जो आपका कामिल यकीन है, जिस काम के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं, चाहे आप तरक्की चाहते हैं या आप जिन्नात के हवाले से कर रहे हैं या आप आपस में मोहब्बत चाहते हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर भी करना चाहते हैं। बाज़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के अंदर या घर के अंदर कोई ऐसा तीसरा अफराद आ जाता है जो उनके अंदर फूट डलवा देता है, ऐसे मामलात ख़राब होते हैं। आप उस शख्स को उसके अंदर निकालना चाहते हैं, उसकी माँ का नाम,
اس کا نام آپ اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے اوپر ضرب لگائیں گے۔ ضرب کیا کہتے ہیں؟ جب آپ والارض ولا یعودہ حفظہما، آپ نیچے کی طرف سر کو جھکائیں گے اور جھٹکا دیں گے چھوٹا سا، 71 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ آیت الکرسی سٹارٹ کریں گے، بسم اللہ ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے ہر دفعہ۔ پڑھنے کے بعد آپ پھر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنا آپ کو مناسب ہو آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا رکھیں، پانی کے اوپر آپ دم کر کے تھوڑا سا خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں اور گھر کے اندر چھڑکائیں۔ اگر آپ نوکری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ مل لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7 سے 8 دن اگر آپ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس فقیر ملنگ کو دعائیں دیں گے، آپ کے کام بہتر ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کام آپ کا اچھا ہونا چاہیے، مقصد اچھا ہونا چاہیے، برے کام کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی سے نفرت عداوت کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ آپ نے لڑائی جھگڑا ہے، کوئی نفرت ہے تو آپ اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کو کوئی ظلم کرنے کے لیے آپ اس کو بالکل اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کا نقصان یقیناً ہوگا، آپ کے اوپر رجت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اس کے اندر بہت ساری طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کے عمل سے مجھے نقصان ہوا، میں جتنے بھی عمل بتاتا ہوں اس کے اندر غلط استعمال کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح طرح سے عمل کریں گے، اور جتنا آپ وظائف کامل یقین سے کرتے ہیں، توجہ سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی طرح بھرم رکھتے ہیں۔ قرآن پاک وہی ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ جو لوگ اس کو کامل یقین سے، توجہ سے، دھیان سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے کام بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔